चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट जल रही है, रंग बिरंगी झालरों से, चकाचौंध तरह तरह के फूलों से सुंदर मंडप तैयार है। कहीं डीजे पर लोग डांस कर रहे हैं तो कहीं बारात के आने का तैयारी हो रही है। श्रुति कमरे में तैयार होकर बैठी है। वह बहुत ही सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। आज उसकी शादी है और शादी के दिन हर लड़कियां सुंदर दिखती हैं। श्रुति बहुत खुश है। गेहुआ कलर, लंबे बाल, हाइट 4 फुट, गोल चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी कटीली, थोड़ी मोटी है। हाइट कम होने की वजह से कई जगह श्रुति का रिश्ता टूट गया। ये सोचकर श्रुति थोड़ी सी सहम जाती है कि कहीं मेरी हाइट को लेकर रिश्तों में अनबन ना हो। इसी डर से उसका मन बार बार उदास होता है। कभी खुश होती तो फिर एक ही पल में कभी उदास हो जाती। उसे आज भी वह दिन याद है जब लड़के वाले छोटी को देखने आते हैं तो उसकी माँ उसे हाई हील सैंडल पहना देती है जिससे हाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो और रिश्ता पक्का हो जाए। यही सब बातें सोचकर श्रुति परेशान रहते हैं कि शादी के बाद ससुराल वालों को हाइट के बारे में पता चलेगा तो वह कैसा रिएक्ट करेंगे। रविकांत मिश्रा, श्रुति के पापा, कावेरी कावेरी जोर से आवाज देते हुए, कहाँ हो? बारात आने वाली है, आरती की थाली तैयार है ना? जल्दी करो, बारात आने वाली है। कावेरी, श्रुति की माँ, हाँ हाँ, आप इतना घबराते क्यों हैं? आरती की थाली तैयार है। सभी लोग बारात के स्वागत के लिए मेन गेट पर जाते हैं। डीजे नगाड़ा बाजे के साथ बारात आती है दूल्हा घोड़े पर। बाराती नाचते हुए सभी बाराती आते हैं। रविकांत और उसके कुछ रिश्तेदार सभी बारातियों का माला पहनाकर गले मिलते और उनका स्वागत करते हैं। औरतें दूल्हे का आरती उतारती हैं और उसी उपहार देती हैं। श्रुति खिड़की से बारात को देखती है और दूल्हे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन एक ही क्षण में बहुत उदास हो जाती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तभी कावेरी कमरे में आती है। श्रुति, माँ, मुझे घबराहट हो रही है। कावेरी, होता है बेटा ऐसे, तुम परेशान मत हो। हर लड़की का यही हाल होता है। शादी के दिन वो थोड़ा डर जाती है। श्रुति, माँ, अगर शादी के बाद मेरे हाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा? कावेरी, ऐसा मत सोच बेटा, सब अच्छा होगा। जब एक बार रिश्ता बन जाता है तो लोग अपने बन जाते हैं और अपनों में कोई कमी नहीं निकलता। जब तू उस घर में जाएगी तो उनकी अपनी बन जाएगी। फिर वह तुझे प्यार करेंगे, तुझ में कमी नहीं निकालेंगे। श्रुति को सांत्वना देती है। अच्छा, अब थोड़ी देर में जयमाला की रस्में शुरू होगी। मैं बाहर जाती हूँ। जब मैं लड़कियों को भेजूं तब तुम उनके साथ बाहर आ जाना। और हाँ, वह हाई हील वाली सैंडल पहन ना मत भूलना। श्रुति, माँ, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा, और फिर उन्हें यह सच्चाई तो पता चल ही जाएगी है। लेकिन शादी हो जाने दो। एक बार शादी हो जाएगी तो इस बात को वह समझ सकेंगे, लेकिन अभी नहीं। कावेरी श्रुति को समझाते हुए कहती है। दूल्हा जयमाला के लिए स्टेज पर सोफे पर बैठता है रविकांत। कुछ लड़कियों को श्रुति को लाने के लिए भेजते हैं। लड़कियां श्रुति को लेने के लिए कमरे में आती हैं। श्रुति दीदी, चलो, जयमाला का टाइम हो गया। श्रुति हाई हील की सैंडल नहीं पहनकर नॉर्मल सैंडल पहनती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि इस झूठ का असर उसके रिश्तों पर पड़े। लड़कियां श्रुति को स्टेज के पास ले जाते हैं। दूल्हा श्रुति को देखकर खड़ा हो। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। लड़की इतनी छोटी है। मुझसे यह बात छुपाई गई थी। मैं यह शादी नहीं कर सकता, गुस्से में चिल्लाती हुए बोलता है। वीरेंद्र, दूल्हे का पिता, हाँ हाँ, यह बिल्कुल अन्याय है। हमारे साथ ऐसा धोखा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह सभी बारातियों को चलने के लिए कहता है। श्रुति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह पूरी तरह बिखर जाती है। रविकांत वीरेंद्र के पैरों में गिरकर रोने लगता है। नहीं नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा मत कहिए। मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज, आप यह शादी होने दीजिए। लेकिन वीरेंद्र पर रविकांत के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। वीरेंद्र रविकांत को पैरों से धक्का देते हुए अपने लड़के दूल्हे लेकर जाने लगता है। वहां पर मौजूद बहुत लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता
और अपनी बारात वापस लेकर चला जाता है। रविकांत के रिश्तेदार व मित्र रविकांत को समझाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन रविकांत रोता ही रहता है। उसकी पत्नी की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है। वह रोते रोते बेहोश हो जाती। ये सब देखकर श्रुति अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। तभी अचानक किसी ने आवाज दी, श्रुति की शादी आज ही होगी। रविकांत के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, श्रुति की शादी आज ही होगी मेरे बेटे से। मैं अभी अपने बेटे को फोन करके बुलाता हूं। ये कोई नहीं, रविकांत का मित्र नितिन चतुर्वेदी कहते हैं। ये सुनकर रविकांत अपना आंसू पूछता है और अपने मित्र नितिन से कहते हैं, क्या आपका बेटा इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या वह शादी को करेगा? नितिन, जरूर करेगा, वह मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टल सकता। उसको संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं। वह अपने बेटे को फोन करके बुलाता है। समर, नितिन का बेटा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूं, उस एड्रेस पर जल्दी आ जाओ। समर, जी पापा मैं अभी आ रहा हूं। समर बहुत ही हैंडसम दिखने वाला लड़का, लंबाई 5 फुट 9 इंच, गिमा कलर बाल, सिल्की कोट पैंट पहनकर, आंखों पर चश्मा, मैरिज हॉल में एंट्री करता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी में क्या होता है या अगले भाग में पढ़ें।